नल देख के आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। एक बार वीडियो देखकर देखिए, उसके बाद कहिएगा कि धातु और अधातु के एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूट जाएगा 2024 में तो हमसे कहिएगा, ठीक है। तो धातु और अधातु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे कम से कम 3 से 4 नंबर हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को इसको अच्छा से देखना है और समझना है, ठीक है। एक बार हमें भी मौका दीजिए तो बताइएगा कि हाँ क्या चीज़ हम बताते हैं। तो धातु और अधातु के ओर चलते हैं, ठीक है। तो पहला बात हम समझते हैं कि धातु है, ठीक है। पहला बात हम लोग धातु के बारे में समझते हैं। देखिए ये धातु है, तो धातु के बातम कक्षा में होंगे ना, जो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, इतना धातु के बातम कक्षा में होंगे। अगर पूछेगा कि कुल तत्वों की संख्या कितना है, तो कुल तत्वों की संख्या 118 अभी तक है। कितने हैं? 118 है, ठीक है। अगर हम तो बता ही दिए कि धातु के बातम कक्षा में 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। ये इसका जो प्रायवृत्ति होते हैं ना, जो क्षारीय होते हैं, इसका प्रायवृत्ति होते हैं जो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं धातु का, ठीक है। और ज़्यादातर धातुएं होते हैं ना, जो ज़्यादातर धातुएं होते हैं जो ठोस होते हैं। लेकिन एक अपवाद आपको याद करना, वो हर बार आता है। एक अपवाद है पारा, एक अपवाद है जो पारा द्रव्य अवस्था में होते हुए भी धातु है, ठीक है। तो चलते हैं, अब इधर चलते हैं अधातु की ओर। अधातु के बातम कक्षा में 4 से अधिक होगा तो अधातु होंगे। इसका प्रवृत्ति अम्लीय होंगे, इसके प्रवृत्ति क्या होंगे? अम्लीय होंगे। तो पहला नंबर प्रश्न से अब हम लोग चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि धातु में कौन अधातु, निम्न में कौन अधातु है। निम्न में बताना है आप लोगों को कि कौन अधातु है, मतलब कि ये कौन है जो बताना है कि अधातु है। तो अभी बताएं ना कि पारा है जो कमरे के ताप पर क्या रहते हैं, ये रहते हैं द्रव अवस्था में, लेकिन ये धातु थे। ये क्या थे? धातु थे। तो इसका सही जवाब अधातु होंगे। जो अधातु है जो इसका सही जवाब होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन उपधातु है। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में कौन उपधातु। उपधातु के मतलब होता है ना कि धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाएगा, उसे उपधातु कहेंगे। तो इसका सही जवाब उपधातु है सिलिका। इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो सिलिका होगा। तो एक बात और बताते हैं, अगर किसी तरह के किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोगों का नोट्स चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 900063474585। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। किसी भी विषय का आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा जो 2024 में 400 से प्लस नंबर लाने का फुल गारंटी रहेगा। इस नोट से ही पूरा का पूरा मैच करेगा 2024 में जो भी परीक्षा होंगे उसका। मात्र 49 रुपीज़ में ये नोट्स मिलेंगे किसी भी विषय का। तो ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बताना है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो लोहे को जो भी चीज़ होते हैं उसे बचाने के लिए ये 3 चीज़ों से बचा सकते हैं, ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, प्रश्न समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब ऑल होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जो भी नए व्यूवर होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप चढ़ा होता है। टीन का लेप चढ़ा होता है किसका? तो इसका सही जवाब होगा टीन की अपेक्षा जिंक की। टीन की अपेक्षा
टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होते हैं। 5वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम है जो अक्रिय तत्व है। अक्रिय का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, अक्रिय कहेगा या निष्क्रिय कहेगा, अक्रिय कहे या निष्क्रिय कहे या नोबेल गैस कहे, क्या कहे, नोबेल गैस, ये सभी हैं जो हीलियम है। तो 3 गो इसमें है, देखिए एगो हीलियम हो गया, एगो आर्गन हो जाएगा, एगो हीलियम हो गया, एगो आर्गन हो गया, एक और है जो ध्यान में नहीं है, ठीक है बता देंगे। 5वां नंबर प्रश्न हो गया। 6ठा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अच्छे से याद कर लेगा, हर बार ये प्रश्न आते हैं। 7वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है कि उप कक्षा की संख्या कितने होते हैं। तो उप कक्षा की संख्या 4 होते हैं। SPDF ये होते हैं उप कक्षों की संख्या। तो ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है जो बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है, तो बॉक्साइड है। Al2O3 × 2H2O। ठीक है, हेमाटाइट किसका है, तो लोहा का है। किसका है, लोहा का है। ठीक है, समझ गए होंगे। 9वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि कमरे के ताप पर कौन अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है। मतलब कि अधातु बताना है। तो कमरे के ताप पर अधातु रहेगा, तो अधातु कहेगा तो ब्रोमीन होगा। अधातु कहेगा कमरे के कौन अधातु कमरे के ताप पर क्या रहता है, कमरे के ताप पर अधातु होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ब्रोमीन। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रोमीन ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला बताना है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या तो 2n² के रूप में होता है। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये हर बार इसमें प्रश्न आते रहता है, रिपीटेड प्रश्न है। क्लोरीन की परमाणु की महत्तम कक्षा, तो क्लोरीन का हम लोग जानते हैं कि 17 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2, 8, 7 होंगे। तो यही महत्तम कक्षा पूछ रहे थे, तो इसका सही जवाब 7 होगा। 12 नंबर प्रश्न के निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है। तो सोडियम है। ये क्या है, 3 गो है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये अच्छे से याद कर लेना है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम 3 है जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर की जस्ता का अयस्क क्या है। तो जिंक ब्लेड है। ठीक है, अगला है कि पित्तल। तो पित्तल में याद रखना कि पित्तल है जो मिश्र धातु है। पित्तल में पिताजी को याद करना है। पित्तल में क्या याद करना, पिताजी को। ये अच्छे से याद करिएगा। तो मतलब कि पित्तल किस धातु का मिश्रण होता है। तो पित्तल होता है तांबा और ता से बन जाएगा तामा और जी से बन जाएगा जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु, तांबा और जस्ता का, किसका, सॉरी, जस्ता का होता है। तो अच्छे से याद करिएगा यहाँ से कि पीतल हर बार आया है और 2024 में भी ये प्रश्न छप सकते हैं। तो अच्छे से ध्यान करिएगा कि पीतल क्या है, तो मिश्र धातु है। तो इसमें क्या क्या पीतल बनते हैं, जो क्या क्या चीज़ से बनते हैं, तो तांबा और जस्ता से। ठीक है, लास्ट नंबर 15 नंबर प्रश्न, क्या धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं। आधातु के बताए ना, क्या धातु के क्या कहेंगे, तो अम्लीय कहेंगे। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न 6 ये है 16 नंबर प्रश्न कि तांबा एवं टिन का मिश्र धातु कौन है। तो तांबा एवं टिन का है तो सोल्डर है। तांबा और टिन का कौन सा है, तो सोल्डर है। ये आज का लास्ट प्रश्न था। तो आप लोगों को अच्छे से वाचिंग करना है और समझना है। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न में हमें डाउट है। धन्यवाद।